व्हाइट ओक कैपिटल बैलेंस एडवांटेज फंड। हवा के साथ बहना एक आर्ट है, मगर उसी रफ वाटर में बैलेंस करना एक साइंस है। इसी तरह बढ़ती हुई स्टॉक मार्केट में तो सभी पैसा बना लेते हैं, लेकिन वॉलेटाइल मार्केट में कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए उसको ग्रो करना ही एक साइंस है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रितु जैन फ्रॉम इन्वेस्ट माय फंड्स। व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड्स एक एनएफओ ला रहे हैं, व्हाइट ओक कैपिटल बैलेंस एडवांटेज फंड। आज इस वीडियो में हम इस फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज बैलेंस एडवांटेज फंड, व्हाई बैफ, अपॉर्चुनिटीज इन बैलेंस एडवांटेज, फंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, हु शुड इन्वेस्ट, यूएसपी ऑफ बैफ। इस फंड में इन्वेस्ट करने से किस कैटेगरी के इन्वेस्टर को फायदा हो सकता है और क्यों बैफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। व्हाट इज बैफ? बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स डायनामिकली मैनेज होने वाले हाइब्रिड फंड्स होते हैं। इन फंड्स में इक्विटी, आर्बिट्राज एंड डेट्स की इन्वेस्टमेंट रेशियोज मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज होती है। पिछले 30 सालों से स्टॉक मार्केट का ग्राफ देखें तो वो हमेशा ही आपको वॉलेटाइल मिलेगा। मार्केट किसी न किसी रीजन से बार बार लगातार गिरती रहती है, मगर कुछ समय के बाद वापस ऊपर आ जाती है। इकोनॉमिक थ्योरी के हिसाब से इंडिविजुअल्स रैशनल और लॉजिकल होते हैं, जबकि रियलिटी में इमोशनल और साइकोलॉजिकल होते हैं, और इसका असर हमें मार्केट के उतार और चढ़ाव में हमेशा देखने को मिलता है। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तब हम लगातार खरीदते हैं, और जब मार्केट नीचे जाती है तब हम डर और घबराहट में बेचते हैं। जबकि एज एन इन्वेस्टर हमें इसके बिल्कुल विपरीत करना था। इन्वेस्टर हमेशा एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन में गलती करते हैं, और वो गलती हमेशा इमोशंस की वजह से ही होती है। किसी ने सही कहा है, अगर इन्वेस्टर इमोशनलेस नहीं हो सकता तो उसे इन्वेस्टमेंट्स इमोशनलेस करनी चाहिए। इसीलिए इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और इन्वेस्टर रिटर्न्स में हमेशा गैप होता है, और उसे ही बिहेवियर गैप कहते हैं। इसीलिए बिहेवियर गैप को कम करने के लिए व्हाइट ओक कैपिटल लाए हैं बैफ स्कीम, जो कि हमेशा लो पर बाय करेगा और हाई मार्केट पर सेल करेगा इमोशनलेस होकर। व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड ने इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर एक फॉर्मूला डिराइव किया है, जो महंगी मार्केट में इक्विटी का एक्सपोजर कम करता चला जाएगा और सस्ती मार्केट में इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा देगा। इक्विटी का लेवल 30% मिनिमम और मैक्सिमम 80% तक होगा। ये लेवल डेली मॉनिटर होंगे और आर्बिट्राज के थ्रू डेली बैलेंस किया जाएगा। इस फॉर्मूले को व्हाइट ओक ने बैक टेस्टिंग भी करके देखा और पाया पिछले 12 सालों में इस इंटरनल मॉडल ने एवरेज रिटर्न 13.1% एनुअली रिटर्न दी, जबकि बीएसई सेंसेक्स ने 12% और वहीं बेस इंडेक्स क्रिसिल हाइब्रिड 50-50 उसका रिटर्न है 10.4% पर एनम। जैसा कि हमने कहा था कि बढ़ती हुई मार्केट में तो सभी इन्वेस्टर कमा लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टर की असली टेस्टिंग तो फ्लैट मार्केट में होती है, जब इंडेक्स 2 साल या उससे ज्यादा पीरियड में कोई रिटर्न ही नहीं देता। यानी कि इंडेक्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होता है। मार्केट ना ऊपर की तरफ मूव करती है और ना नीचे की तरफ। उस पीरियड में स्टॉक मार्केट से कमाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। वहां पर यह फॉर्मूला बहुत अच्छा काम करता है। इस इंटरनल फॉर्मूले को व्हाइट ओक ने पिछले कुछ 10 सालों में फ्लैटेड मार्केट के दौरान बैक टेस्ट किया और पाया कि जब सेंसेक्स ने निल या नेग्लिजिबल जैसे कि 0.1% और 0.2% उस पीरियड में इस इंटरनल मॉडल ने तब भी अच्छी खासी रिटर्न दी है। बहुत बार ये फ्लैट मार्केट का पीरियड 2 साल और उससे ज्यादा भी रहा है। अगर हम इस टेबल की लास्ट फ्लैट मार्केट ट्रांजैक्शन को देखें तो 4 जून 2019 से 26 अक्टूबर 2020 में बीएसई का सेंसेक्स 40,084 पॉइंट से 40,146 पॉइंट यानी कि 0.1% ही बढ़ा, और इस दौरान इंटरनल मॉडल ने रिटर्न दिया 14.9%। व्हाइट ओक ने इस इंटरनल मॉडल को फॉलिंग मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट और राइजिंग मार्केट में बैक टेस्ट किया है, और इस फॉर्मूले को काफी सक्सेस मिली है। सभी मार्केट कंडीशंस में इस मॉडल ने रीजनेबल रिटर्न लो वॉलेटिलिटी के साथ जनरेट की है। व्हाई बैफ? डायनामिक एलोकेशन। ये फंड ऑटोमेटिकली इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट में एसेट एलोकेशन को मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। ऑप्टिमाइज पार्टिसिपेशन। ये फंड बुल मार्केट की अपसाइड को कैप्चर करता है और डाउनसाइड को लिमिट करता है।
रोबोस्ट मॉडल इक्विटी में एलोकेशन मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पर होगा, डेट में बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा। इक्विटी टैक्सेशन टैक्स की दर लोएस्ट होने की वजह से अट्रैक्टिव बनाती है। हु शुड इन्वेस्ट? इन्वेस्टर्स हु हैव एन इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ लॉन्गर पीरियड, लुकिंग फॉर ग्रोथ with less volatility, higher returns than fixed income product, better tax rate। USP of BAF। BAF सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में यूज होता है। इन्वेस्टर एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, अपने कैश फ्लो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, डिजायर्ड अमाउंट को फिक्स डेट पर विड्रॉ करते हैं। रिमेनिंग कॉर्पस विल कंटिन्यू टू अर्न हायर रिटर्न। ये इन्वेस्टर्स अपनी रिटायरमेंट के लिए भी प्लान कर सकते हैं। व्हाइट ओक ने BAF SWP प्लान को अपने इंटरनल मॉडल पर रन करा और पाया अगर इन्वेस्टर ने जनवरी 2010 में 1 करोड़ इन्वेस्ट किए होते और एवरी मंथ 75,000 विड्रॉ करा होता तो आज 12 साल के बाद टोटल विड्रॉल तकरीबन 1 करोड़ 14,75,000 होती और उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तकरीबन 2 करोड़ 77,000 होती। फंड डिटेल्स। ये फंड 20 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक ओपन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। दिस इज एन ओपन एंडेड स्कीम। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹500 है। एंट्री लोड निल है। इसमें रिडेम्पशन, स्विच, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान सभी अवेलेबल है। कोई लॉक इन भी नहीं है। एग्जिट लोड 1% है अगर 1 मंथ से पहले रिडीम या स्विच आउट होता है। सेशन फंड की टैक्सेशन बिल्कुल किसी भी इक्विटी फंड की तरह ही है। फंड में इन्वेस्टमेंट को 12 महीने यानी कि 1 साल के बाद अगर आप रिडीम करते हैं तो टैक्स की दर 10% लगेगी, अदरवाइज 15%। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने सलाहकार से समझें, परखें और फिर सोच समझ के इन्वेस्ट करें। होप यू आर क्लियर विद द फंड डिटेल्स। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग।